ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। तो आइए जहाँ से विराम लिया था कल, वहीं से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 8, 8वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नियतम नियत, कुरु करो, कर्म कर्तव्य, त्वम तुम, कर्म कर्म करना, ज्या यह श्रेष्ठ, ही निश्चय ही, अकर्मणः काम न करने की अपेक्षा, शरीर शरीर का, यात्रा पालन निर्वाह, अपि भी, च भी, ते तुम्हारा, न कभी नहीं, प्रसिद्ध्येत प्रसिद्ध्येत सिद्ध होता है, अकर्मणः बिना काम के। अनुवाद, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो गया, आपने बहुत कुछ समझाया, परंतु मुझे लगता है ठीक से समझ में नहीं आया, तो स्पष्ट बताइए कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उसे, अर्जुन को समझाना प्रारंभ किया। और कल हमने, अर्थात पिछली बार 5, 6, 7 ये 3 श्लोक देखे थे, जिसमें भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार
विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्थात सतत निरंतर हर पल हर क्षण सबको कर्म करना ही होता है, पड़ता ही है। फिर इसके बाद छठे श्लोक में कहते हैं भगवान, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तथा सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग, जिसका अनुवाद प्रभुपाद जी करते हैं कृष्ण भावनामृत, में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो भगवान ने एक तरफ एक धूर्त, एक पाखंडी की व्याख्या की और दूसरी तरफ एक उत्कृष्ट व्यक्ति की व्याख्या की। और अब 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अर्जुन को कह रहे हैं अपना नियत कर्म करो। नियत शब्द का अर्थ है अपना वो धर्म जो हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। उदाहरण की जैसे मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, तो ये सारे स्वाभाविक रूप से मुझे प्राप्त मेरे धर्म है, जिसे नियत कर्म कहते हैं। तो वो नियत कर्म या जो स्वाभाविक रूप से मेरा धर्म है वो मुझे करना चाहिए। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान छिपा हुआ संदेश दे रहे हैं। छिपा हुआ संदेश मेरा ये निजी मत है कि, तो छिपा हुआ संदेश किस प्रकार का कि उसे कृष्ण भावनामृत के विषय में यहाँ नहीं बता रहे। यहाँ कह रहे कि तुम बिल्कुल कर्म ही नहीं करोगे, भाग जाओगे, एक कोने में बैठ जाओगे कटोरा लेकर के। भिक्षा मांगना बहुत अच्छा है तुम कहते हो, तो अगर भिक्षा मांगने बैठ जाओगे तो ऐसा कुछ करने के बदले तुम्हारा अपना जो स्वधर्म है, नियत कर्म है, वो करना ज़्यादा अच्छा है। तो पहले तो अर्जुन को क्या है कि भाग जाने से बचाना है। पहले तो वो बैठ के सुने और फिर बोले कि हाँ नहीं मैं नहीं जाऊंगा, चलो युद्ध करता हूँ। उतना भी कह दे तो फिर आगे का बाकी का जो उसे कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान देना है वो फिर बाद में देंगे, पहले उसको भागने से बचाना है। इसलिए कहा कि तुम न करने कर्म न करो, उससे अच्छा है अपना नियत कर्म करो। और फिर कहते हैं कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान समझाते हैं कि अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे, अर्थात कुछ कार्य नहीं करोगे, तो शरीर निर्वाह कैसे हो पाएगा। शरीर का निर्वाह भी कठिन है। तो अब तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। तो यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्तियों की, दो अलग अलग व्यक्तियों की बात है। एक है अनेक छद्म ध्यानी हैं, तो अर्थात उन लोगों का कार्य है कोई आध्यात्मिक गुरु, जैसे कि कोई गुरु है ध्यान योग का, या कोई भक्ति योग का, या किसी और कोई एक गुरु है। तो वो यहाँ पर इसलिए कहा है अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं। तो वो कोई उच्च कुल में जन्मे हुए ध्यानी हैं। अब ये सब बातें अगर आप 50 वर्ष पूर्व
उस समय भारत में और अमेरिका में जो गुरु थे उनका इतिहास निकालेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा प्रभुपाद जी किसकी बात कर रहे हैं। उस समय जब उन्होंने लिखा है ये सब, तब उस समय कुछ ऐसे गुरु थे जो अमेरिका में और भारत में, वो स्वाभाविक है कि वो बहरूपीय थे और लोगों को छल रहे थे, और उनके विषय में जो जो भी उनके लक्षण थे वही यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो अपने आप को उच्च कुलीन बताते और बहुत बड़ा ध्यानी होने का स्वांग रचते, बहुत सारे शिष्य होते उनके और बहुत 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 सारा धन होता, और अंततोगत्वा वो सारे के सारे गुरु जो हैं वो नष्ट हो गए। स्वाभाविक है। तो प्रभुपाद जी एक तो उनकी बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं, तो दूसरी तरफ कोई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, तो उनको लगता है कि गुरु तो करना पड़ेगा, इसलिए कोई एक ऐसे गुरु, कोई एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ लेते हैं और फिर एक उसे उसे सोशल स्टेटस कहते हैं। तो एक सामाजिक स्तर अपना दिखाने के लिए कि देखिए मैं सेवा करता हूँ समाज की और मैं आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूँ, तो ये सब करने के लिए अपना एक औहदा समाज में बनाने के लिए ये सब करते हैं कुछ बड़े बड़े व्यावसायिक लोग। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है, तो वो सर्वस्व त्याग करके बैठे हो ऐसा भी दिखाते हैं कुछ कुछ। तो वो उस समय की भी बात थी, अभी भी ऐसे, ये तो हमेशा जारी रहेगा, ऐसा चलता ही रहेगा। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। मिथ्याचारी ये उचित शब्द है, मिथ्या आचरण करने वाला मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। तो स्वाभाविक है, एक तो उनका घनिष्ठतम मित्र था अर्जुन, दूसरा उनका शिष्य भी था, और तीसरा ये भगवान है, वो उनका भक्त था। तो वो कैसे अपने भक्त मित्र और शिष्य को डूबने देते। तो वे नहीं चाहते थे कि वो मिथ्याचारी बन जाए, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें। तो जो क्षत्रियों के लिए निर्देश दिया गया है ऐसे धर्म का पालन करे, ऐसा चाहते थे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। तो एक अर्जुन एक गृहस्थ था, शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, पत्नियां थी, तो गृहस्थ था। और एक सेना नायक था, नायक अर्थात लीडर या हीरो। तो सेना नायक स्वाभाविक है कि पूरी की पूरी सेना एक ही व्यक्ति पर नज़र टिकाए बैठी थी, वो है अर्जुन, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठतम योद्धा था। तो सेना नायक था तथा अतः उसके लिए क्या श्रेयस्कर था कि वह गृहस्थ क्षत्रिय के लिए जो कर्म या धर्म होता है, स्वधर्म या नियत कर्म, वो करे, क्योंकि एक गृहस्थ होने के साथ साथ वो क्षत्रिय था। तो एक गृहस्थ क्षत्रिय का जो धर्म है, यहाँ जैसे प्रभुपाद जी बता रहे, वो उसे करना चाहिए, तो वो करे, वही अपेक्षित था उससे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। तो जो अपने स्वाभाविक धर्म या कर्म करते हैं, उससे, वो करने से उसका हृदय क्रमशः धीरे धीरे उसका हृदय विमल या कोमल हो जाता है। और या विमल का अर्थ है जिसमें मल न हो,
अर्थात कि गंदगी ना हो, स्पष्ट हो, साफ हो, इस प्रकार। और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। भौतिक कल्मश, कल्मश अर्थात कचरा, कूड़ा, गंदगी, दूषण। तो जो भौतिक दूषण है उससे वो मुक्त हो जाता है। तो इसका अर्थ ये समझिए, आगे भगवान भगवत गीता में, इसी भगवत गीता में श्लोकों द्वारा भी भगवान समझाएंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अब स्वधर्म कितना महत्वपूर्ण है वो भगवान स्वयं आगे समझाएंगे भगवत गीता में। परंतु यहाँ अभी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि स्वधर्म कितना महत्वपूर्ण होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जो कृष्ण भावना भावित ना हो, उसके लिए तो बस एक ही उपाय है कि वो अपना धर्म ठीक से निभाए। अब आजकल क्या प्रॉब्लम है कि स्वधर्म क्या है वही पता नहीं। क्यों? क्योंकि कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, सब मिक्स है, सब एक दूसरे में मिलावट हो गई है। कोई स्पष्ट या शुद्ध वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहा। यहाँ तक देखा जाता है कि जो अमेरिका में और ऐसे देशों में तो विशेष रूप से ऐसा होता है, यहाँ भी भारत में भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि शूद्र की भाषा क्या है, जो परिचर्या क्या कहते हैं, सेवक, जो सेवा करे दूसरों की, उसे शूद्र कहते हैं, जो उसका धर्म है सेवा करना। तो प्रभुपाद जी समझाते कि जो नौकरी करता है, नौकरी, जॉब, सर्विस, जिसे हम आजकल की भाषा में जॉब या सर्विस कहते हैं, तो जो नौकरी करता है वो नौकर है और वो शूद्र कहलाता है। चाहे वो मैनेजर हो, चपरासी हो, या वाइस प्रेसिडेंट हो, सीईओ हो, कुछ भी हो, अगर वो नौकरी कर रहा है, पगार ले रहा है, तो नौकर है, और इसलिए उसे शूद्र कहते हैं प्रभुपाद जी सब। तो आजकल क्या होता है कि मैंने देखा है भारत में भी यही अब चल रहा है, जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्रह्म कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं इत्यादि, तो वो यज्ञ करवाते हैं, कर्म कांड आदि करवाते हैं, और फिर दिन भर नौकरी करते हैं। तो अब उनको क्या कहा जाए, शूद्र कहा जाए कि ब्राह्मण कहा जाए? दोनों मिक्स हो गया ना। तो उनका स्वधर्म कर रहे हैं या परो धर्म, दूसरों का धर्म जो है वो खुद कर रहे हैं, सब मिक्स है। तो भाई घर चलाने के लिए वो कहते हैं कि केवल ये करके नहीं चलेगा घर, इसलिए नौकरी भी करनी पड़ती है। नौकरी करते हैं और फिर जब कोई कहता है ये करा दो, ये हवन करा दो, हाँ चलो, तो ये धोती कुर्ता पहना और पहुंच गए। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा ही सब है, कोई धर्म इस भौतिक काल में, इस कली काल में, इस आधुनिक काल में सब मिक्स है। तो इसलिए स्वधर्म क्या है वो जानना मुश्किल है। दूसरा ये भी है कि कोई बिजनेस कर रहा है, अब कुल कौन से कुल में जन्मा है, तो बोले सरनेम क्या है, भट्ट, पंड्या। तो अच्छा, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, बिजनेस कर रहा है, अब क्या कहें इसका स्वधर्म क्या है? स्वधर्म समझ में नहीं आता, मिक्स, सब मिक्स हो गया। तो अर्थात वो वैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्मा, ब्रह्म कर्म, कर्मकांड करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, परंतु कर रहा है वैश्य का काम, बिजनेस। तो इस प्रकार आधुनिक काल में बड़ा मुश्किल है ये समझना। और इसके कारण क्या होता है कि जब अगर हम ये चर्चा अगर करते हैं और कहते हैं कि हाँ स्वधर्म, तो वो जो भी कर रहा है उसको ही अपना स्वधर्म समझ के अच्छे से करने का प्रयास करता है। परंतु पहली अवस्था में उसे यही नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो स्वधर्म है या नहीं है, उसको किसने वो करने के लिए कहा, कहाँ से प्रेरणा मिली। आजकल ये है कि जिसको जो इच्छा हो वो करता है, कोई भी कुल में जन्मा हो, कोई भी कार्य करता है, कोई भी उसका स्वभाव हो, कोई भी दूसरा कार्य करता है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश। तो
उस व्यक्ति के गुण क्या है, कोई लेना देना नहीं। उसका कर्म क्या है, लेना देना नहीं। कर क्या रहा है, कुछ और। तो स्वधर्म स्पष्ट नहीं, इसलिए ये थोड़ा सा अटपटा है आधुनिक काल के लिए। परंतु पूर्व काल में काफ़ी स्पष्ट होता था सब कुछ, वर्णाश्रम धर्म सब पालन करते थे। इसीलिए भगवान ने कहा, और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अपना स्वधर्म करना चाहिए। उतना करने से भी हृदय विमल हो जाता है और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। मैंने इतना लंबा इसलिए समझाया था कि कभी कभी हम जो कर रहे हैं उसी को स्वधर्म समझ करके उसी में लगे रहें, तो थोड़ा एक बार सोचना चाहिए कि वास्तविक स्वधर्म क्या है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग या संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। तो हमने देखा भगवान ने संन्यास के लिए भी क्या कहा, और कोई धर्मशास्त्र भी ये नहीं कहते कि हाँ संन्यास लेके सब छोड़ के चले जाओ और अपना धर्म मत करो, स्वधर्म। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि, भौतिक वासनाएं, अनेक प्रकार की वासनाएं होती। वासना का अर्थ है अत्यंत तीव्र इच्छा, उसे वासना कहते हैं, या बिगड़ी हुई इच्छा कह सकते हैं, उसे वासना कहते हैं। और भौतिक संसार में अनेक अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, अलग अलग प्रकार। तो भौतिक वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। अर्थात कि हमने सोचा कि अरे ये बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ है, छोड़ो, सब छोड़ के भाग जाते, वृंदावन चलते, भजन करते। तो इस प्रकार अचानक भाग जाना सब छोड़ छाड़ के, वो ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि ये जगत में हर एक व्यक्ति निश्चित रूप से प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, तो ये हम अपने आत्मनिरीक्षण द्वारा हम समझ सकते हैं। आप अपने आप को देखना आज से प्रारंभ करो कि मैं क्या करता हूँ, इस प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। तो आप पाएंगे, निश्चित रूप से पाएंगे कि आप इस प्रकृति को अपने अधीन करने का प्रयास सतत करते हैं। हम सब की बात है, हम सब प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का, उस पर मालिकी का, उसको अपने अधीन करने का प्रयत्न सतत करते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। तो प्रभुत्व जताना अर्थात क्या, प्रकृति पर, अर्थात मुझे अपनी सब इंद्रियों को इतना आनंद देना है, उसके लिए सारी प्रकृति मेरी सेवा करे, पूरी की पूरी प्रकृति मेरी सेवा में लग जाए, जिससे मेरी सब इंद्रियां बहुत आनंद प्राप्त करें। बस यही एक ही हर जीवात्मा, इस भौतिक संसार के सब जीवात्माओं का एक ही ध्येय। और इसीलिए मलिन प्रवृत्ति, मैली गंदी प्रवृत्तियों में हम ग्रस्त रहते हैं। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो ऐसी दूषित, मैली, मलिन जो प्रवृत्तियां, उसे शुद्ध करना होगा। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना, अर्थात अगर हम नियत कर्म करेंगे तो हम शुद्ध हो सकते हैं,
परंतु ऐसा किए बिना, अपने नियत कर्म को किए बिना मनुष्य एक आध्यात्मवादी या योगी बनने का प्रयास करके घर बार छोड़ के भाग जाए तो और सारा काम छोड़ दे और अन्यों पर जीवित रहे, अर्थात या तो भिक्षा मांगे या दूसरों से उधार ले या तो फिर आशा रखे कि कोई उसका पालन पोषण करेगा या अपने शिष्यों पर आधार रखे। ऐसा करना, ऐसा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो इस श्लोक के पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इस बात पर वजन दिया कि स्वधर्म या नियत कर्म जिसे कहते हैं वो करना चाहिए। अगर हम, जो मैंने पूर्व में समझाया वर्णाश्रम के अनुसार, वो अगर भूल जाए और ये माने कि सामान्य रूप से अपना स्वधर्म या नियत कर्म क्या है, तो एक पुत्र के लिए अपने माता पिता की सेवा, एक पति के लिए अपनी पत्नी और परिवार बच्चों की सेवा, और पत्नी के लिए पति की सेवा, या बच्चों के लिए अपने माँ बाप, इस प्रकार, या एक नागरिक को समाज की सेवा, इस प्रकार कुछ कुछ स्पष्ट एकदम सामान्य बुद्धि से समझने वाले स्वधर्म होते हैं। वो सामान्य स्वधर्म सामान्य संजोगों में अगर हम करते हैं तो हम शुद्ध हो सकते हैं, बस यही बात समझा रहे हैं। परंतु जैसे मैंने कहा, इसमें ये उनके लिए है जो सब छोड़ के भागना चाहते हैं। जो नहीं भाग रहे हैं उनके लिए अब आध्यात्मिक चर्चा कि हाँ, फिर भी किस प्रकार भगवान की भक्ति में लगा जा सकता है और फिर भी कुछ छोड़े बिना ये सब करने के साथ साथ हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। अब 9वां श्लोक देखते हैं। ये थोड़ा प्रचलित श्लोक है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। शब्दार्थ: यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ऐसा अनुवाद फिर किया है जो सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। यज्ञ अर्थात कहा तो जो संस्कृत भाषा को पकड़ के बैठे रहते हैं, जो भाव या मूल इसका जो हेतु है उसको नहीं समझते, सिद्धांत को नहीं समझते, मर्म को नहीं समझते, इसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझते, वो नहीं समझ पाते। वो केवल अनुवाद करना जानते हैं, अर्थात भाषा का उपयोग। तो यहाँ पर यज्ञ अर्थात ऐसा कहा, इसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया। तो क्यों उन्होंने विष्णु के लिए शब्द, यहाँ यज्ञ अर्थात में तो कहीं विष्णु नाम नहीं है, तो फिर क्यों विष्णु के लिए किया गया ऐसा कहा, तो वो आगे समझाएंगे, तात्पर्य में विस्तार से समझाएंगे। परंतु अगर हम संक्षेप में समझे तो यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ का फल विष्णु, यज्ञ किया जाता है विष्णु के लिए, और स्वयं यज्ञ अर्थात विष्णु ही समझे। जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, ये सब चर्चा, खैर ये सब चर्चा तात्पर्य में करेंगे प्रभुपाद जी, बड़ा लंबा न करते हुए संक्षेप में कहूँ तो यज्ञ अर्थात विष्णु या विष्णु के लिए हर यज्ञ किया जाता है। कर्मणः, कर्म की अपेक्षा,
अन्यत्र अन्यथा लोकः संसार अयम यह कर्म बंधनः कर्म के कारण बंधन तत् उस अर्थम के लिए कर्म कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र मुक्त संगः संग फलाकांक्षा से मुक्त फल आकांक्षा से मुक्त समाचर भली भांति आचरण करो। अनुवाद भगवान आगे कहते हैं और प्रभुपाद जी देखिए कैसे अनुवाद करते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा यज्ञार्थ कर्म कर्मणः अन्यत्र, तो प्रभुपाद जी ने कहा श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। और इसका ऐसा क्यों कहा प्रभुपाद ने वो आगे तात्पर्य में समझाएंगे। बल्कि 1, 2, 3 ऐसे आगे आने वाले कई तात्पर्यों में प्रभुपाद जी यही बात समझाते हैं विस्तार से, क्योंकि ये सब में यही चलता रहेगा अभी आगे। तो कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर हम भगवान के लिए या यज्ञ के लिए अर्थात भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करते तो अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अर्थात अगर भगवान के लिए नहीं होता है कर्म तो कर्म बंधन करता हो जाता है। अतः हे कुंती पुत्र, भगवान कहते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। किनकी प्रसन्नता, किसकी प्रसन्नता के लिए? यज्ञ या नारायण की प्रसन्नता के लिए। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इस तरह तुम बंधन से हमेशा मुक्त रहोगे। अब तात्पर्य देखते हैं। प्रभुपाद जी ये इस तात्पर्य में, फिर अगले तात्पर्य में ये सब काफी विस्तार से समझाएंगे। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो मैं कह रहा था उसी प्रकार की बात कर रहे हैं, परंतु वास्तव में जो वर्णाश्रम धर्म है थोड़ी उसका आधार लेकर के समझाने का प्रयत्न। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, तो शरीर तो मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए विशिष्ट सामाजिक स्थिति, विशेष सामाजिक स्थिति, विशेष सामाजिक स्थिति क्या होती है? यही कि कोई गरीब है, कोई बहुत धनवान है, कोई बुद्धिमान है, कोई सामान्य बुद्धि वाला है, कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई इतना शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर है, कोई बीमार है तो कोई एकदम स्वस्थ, कोई स्त्री है, कोई पुरुष, बहुत अलग अलग सब व्यवस्थाएं। तो विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं। किस तरह बनाए गए हैं वो आगे बताएंगे। तो जैसे उदाहरण के रूप में कि कोई एक विद्यार्थी है, 10-12 साल का विद्यार्थी है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्म है, नियत कर्म है, उसे जो कुछ भी उसका धर्म है उसे नियत कर्म। अब आगे कहते हैं तो उसे समझाते हैं इस बात को।
सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब जैसे ये विद्यार्थी की बात करते हैं, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को स्कूल में जाना चाहिए या गुरुकुल में जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? वहाँ पर उसे पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, परीक्षा देनी चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए और बाकी अपने गुरु को उनकी सेवा करनी चाहिए आदि, वो सब ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ उसका नियत कर्म। ये कैसे बनाया गया है? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये उस प्रकार बनाया गया है कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? नाम से ही पता चल जाता है कि वो विद्यार्थी है। विद्या अर्थी, अर्थात जो विद्या का उसका अर्थ अर्थात उसकी प्राप्ति करना चाहता है। किसकी? विद्या की। जो विद्या को प्राप्त करना चाहता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। और उसकी उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? जैसे हमने बताया, स्कूल जाकर, गुरुकुल जा इत्यादि। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया ये कि उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाई गई। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। अब सीधे डायरेक्ट कह रहे हैं, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही हैं। सारे यज्ञ जो किए जाते हैं वो भगवान विष्णु के लिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम। भगवान सभी यज्ञों के भोक्ता है। और भोक्ता का क्या अर्थ है? उसका जो भी फल, यज्ञ फल है, उसे भोग करके आनंद या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान भी कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णु। वेद क्या आदेश देते हैं? यज्ञो वै विष्णु। उसका अर्थ क्या है? विष्णु ही यज्ञ है या यज्ञ ही विष्णु है। दूसरे शब्द में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। तो कोई अगर भगवान विष्णु की सेवा करे या फिर चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे, अर्थात जो यज्ञ उसे करना होता है उस यज्ञ को करे या फिर वो विष्णु की सेवा करे, दोनों एक ही है, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। तो प्रभुपाद जी ने एकदम स्पष्ट समझा दिया, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। तो हम सब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े हैं। हम सब यदि सभी हमारे गुरु द्वारा दिए हुए सारे नियम का ठीक से पालन करते हैं, भजन साधन उसी प्रकार करते हैं, तो हम यज्ञ कर रहे हैं और हमें और कोई अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इस बात का महत्व है। फिर से पढ़ते हैं, अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म का भी प्रयोजन क्या है? वर्ण आश्रम क्यों, सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रम क्यों है? तो सामान्य बुद्धि से भी समझा जा सकता है, परंतु अगर नहीं समझते हो तो स्पष्ट है। हम स्पष्ट बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वर्ण आश्रम भी भगवान की संतुष्टि के लिए ही है।
संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान की संतुष्टि के ही लिए है और कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर यहाँ पर आगे बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम वर्णाश्रम आचारवता, ये श्लोक है पद्म पुराण का 3:8-8। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। विष्णु पुराण 3:8-8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी कर्म कर्म करने वाले को बांध लेता है। संक्षेप में देखें तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस जगत में जितने भी कर्म हैं वो बंधन करता है। अन्य कर्म कौन से? अन्य कौन सा? एक कर्म नहीं है बंधन करता। कौन सा? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म, वो बंधन करता कभी नहीं हो सकता। जो भी कार्य आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करो वो कभी बंधन करता नहीं, परंतु अन्य सारे कर्म बंधन करता है। या तो अच्छे या बुरे, उसमें फल अच्छा या तो बुरा मिलेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर बुढ़ापा, रोग आदि, फिर मृत्यु, फिर जन्म लेना। जब तक हम बंधन करता कर्म करेंगे तब तक बंधन में रहेंगे। जब हम मुक्ति करता कर्म करेंगे अर्थात भगवान के लिए सब करेंगे तो सारे कर्म 0-0 हो जाएंगे। कोई कर्म ही फल ही नहीं लगेगा, चाहे कोई भी कर्म कर लो लेकिन भगवान की सेवा के। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसीलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म करे भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई फल नहीं होता उसका। यही महान कर्म कौशल है। कर्म कौशल, दो शब्दों को ध्यान से सुनिए। कर्म अर्थात कार्य एक प्रकार से, और कौशल अर्थात एक्सपर्ट या दक्षता या तो निपुणता। जैसे कि आप में से जो सोनी काम कर रहे हैं, सुनार का कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने कार्यों में कौशल प्राप्त किए हो सकते हैं, अर्थात कि बहुत निपुण हो सकते हैं। तो कर्म कौशल ये शब्द विशिष्ट है। तो यहाँ क्या कहा? यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती। तो महान कर्म कौशल क्या है? महान कर्म कौशल है भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कर्म करना। ये बहुत बड़ी कला है और उसे यहाँ स्पष्ट कहा, अत्यंत कुशल, इस विधि में अत्यंत कुशल
मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अत्यंत कुशल, कुशल अर्थात एकदम एक्सपर्ट, ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मार्गदर्शन किससे प्राप्त होता है? गुरु से, स्वाभाविक है। तो एक प्रकार से भगवान, अरे प्रभुपाद जी यहाँ कहना चाहते हैं कि एक अच्छे गुरु की जरूरत है इसको करने के लिए। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। तो इसीलिए भगवत भक्त के निर्देशन में, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, किसके निर्देशन, डायरेक्शन में, किसके मार्गदर्शन में? एक भगवान के भक्त के मार्गदर्शन में, या फिर साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत। तो साक्षात भगवान कृष्ण का आदेश कहाँ है? भगवत गीता में। तो या तो भगवत गीता के आधार पर, या फिर उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो फिर गुरु के द्वारा, दोनों में से किसी भी मार्ग से, ये दोनों को आप समझिए। तो या तो भगवत भक्त के निर्देशन में, या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, लेकिन कहाँ? गुरु के निर्देश के अनुसार या फिर भगवान के निर्देश के अनुसार। जैसे भगवत गीता में परिश्रम करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा कठिन लगता है लेकिन सत्य है। अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता या तुष्टि के लिए होना चाहिए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। अगर कृष्ण तुष्ट है, संतुष्ट है, तो सारा संसार तुष्ट हो सकता है। यस्मिन तुष्टे, अगर वो प्रसन्न है तो जगत तुष्ट, संसार पूरा तुष्ट, संतुष्ट रहता है। तो अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता, तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो ये करने से, क्या करने से? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से क्या होगा? इस विधि में से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, न केवल कर्म के बंधनों से बच जाएंगे, अपितु इससे मनुष्य को धीरे धीरे क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति भी प्राप्त हो सकेगी। बहुत बड़ी बात है। पहले तो लोग प्रेम भक्ति क्या है नहीं समझते, तो फिर प्रेमा भक्ति क्या है कैसे समझेंगे? लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा करने से, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से, पहला क्या है? कर्म बंधन से बचा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मनुष्य धीरे धीरे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करेगा, जो इसका परिणाम क्या आएगा? जो भगवान के धाम को ले जाने वाली है। तो हमने देखा है कि हमारा ध्येय क्या है? भगवान के धाम जाना। भगवान के धाम जाने का ये रास्ता यहाँ प्रभुपाद जी ने समझाया, 2 मुख्य पॉइंट्स। तो ये स्पष्ट हो गया, सब समझ गए। आशा है ये सब आप समझ गए होंगे। और समय काफ़ी हो गया है, मुझे लगता है अब आज यहाँ पर विराम ले लेते हैं। मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ और आप लोग भी 5 बजे से जप आदि कर रहे होंगे। तो हमने आज जो श्लोकों की चर्चा की, उसमें यदि किसी का कोई
प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे समाधान का, और सब अपने वीडियो को कुछ क्षणों के लिए ऑन कर सकते हैं। हाँ, समदर्शी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे हम स्वधर्म का पालन नहीं करते तो उनमें क्या हानि होता है, वो थोड़ा समझना था। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म का पालन नहीं करते तो या तो कोने में बैठ जाते हैं, या तो दूसरे का धर्म का पालन करते हैं जो अपना नहीं है। और वो स्थिति जो है, भगवान आगे दूसरे श्लोक में, अन्य श्लोक में परधर्मो भयावह कहते हैं, अर्थात बहुत भयानक है। अगर किसी और का धर्म करें, अपना नहीं करें, दूसरे का करें। या उदाहरण कि कोई बहुत बड़ा सर्जन है, डॉक्टर, सर्जन अर्थात ऑपरेशन करता है। वो अपने 10-12 साल के बच्चे को साथ में ले गया है, चल आज हॉस्पिटल चल। तो बोला ठीक है चल। बोले आज मेरा ऑपरेशन है, आ जा मेरे साथ अंदर आ जा। ठीक है। फिर उसको भी सब पहनाया तो हुआ है। फिर उसको बोले कि ये ले पकड़, कैंची पकड़, काट के दिखा, देख कैसे काटते हैं, तो क्या होगा। तो हम समझ सकते हैं कि क्या परिणाम आएगा। उसे कहते हैं परधर्मो भयावह। उसका वो काम ही नहीं है, क्योंकि वो प्रशिक्षित ही नहीं है ये सर्जरी में या तो मेडिकल साइंस। तो इसीलिए अगर वो करने जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो परधर्मो भयावह, इसीलिए दूसरों का धर्म करना बहुत भयानक। सामान्य उसके विपरीत कि यदि हम स्वधर्म करते हैं तो भगवान उस श्लोक में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपना धर्म करते हुए मृत्यु आ जाए तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये नियम है, कर्मों का नियम। यदि इस प्रकार किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अपना धर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया। तो कम से कम उसे पुण्य मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जाना नहीं जाना, वो फिर वो कैसे कर्म किया है, क्या कर्म है, कौन सा पुण्य किया, क्या स्वधर्म किया, वो सब का एनालिसिस होता है। वो बड़ा गहरा है। परंतु सामान्य ये सब भक्ति की बात नहीं है, वास्तव में सामान्य लोगों की बात है। तो सामान्य लोगों के लिए अपना धर्म करना वो सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर वो छोड़ के दूसरे का कर्म करने जाएगा तो बहुत हानि हो सकती है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो फिर अन्य किसी का कोई और प्रश्न है तो। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वो श्लोक में बताया कि योगार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। तो प्रभु जी, उसमें हम कुछ भी कार्य करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते, लेकिन भगवान के अलावा अगर कर्म करते हैं तो हम उसमें किस तरह फंस जाते हैं, ये थोड़ा प्रभु जी समझाइएगा। अब यही तो पूरा खेल है, पूरा खेल वही तो है। इस संसार का खेल ही वही है कि यदि हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सारे दूषणों से, सारे मलिनता से, कल्मश से, दुखों से, तकलीफ़ों से, व्याधि से, उपाधियों से, टेंशन से, रोग से, सब चीज़ों से हमेशा 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 के लिए मुक्त हो जाते यदि अ, भगवान के लिए कार्य करते। लेकिन यदि हम अपने लिए कार्य करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो सामान्य बुद्धि की बात है, कर्म के बंधन में आते हैं।
अपने जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, या जो भी शरीर चलता है, उसमें जो भी कर्म उत्पन्न होते हैं उस कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो बंधन करता है। केवल बैठे बैठे सांस लेता रहे ना तो भी बंधन करता है, उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? बैठे बैठे सांस लिया और कुछ जीवाणु मर गए, कुछ कीटाणु मर गए, कुछ उत्पन्न हुए, कुछ का नाश हुआ, जो भी है बंधन करता कर्म आ गए तो उसको जन्म लेना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म भगवान के की सेवा के लिए न हो, वो सारा कर्म वास्तव में बंधन करता है और दुख, तकलीफ, कष्ट देने वाला होता है। अंततोगत्वा शायद कभी स्वर्ग मिल सकता है कोई अच्छे कर्म कर लिए तो, लेकिन अंततोगत्वा तो दुख ही प्राप्त होता है। ठीक है प्रभु? जी प्रभु, हरे कृष्ण। और किसी का कोई? हाँ, विपिन बिहारी प्रभु। जय श्री प्रभु जी, तो ऐसा कैसे हो सकता कर सकते हैं कि कर्म बंधन तो हम संसारिक है, तो पूरी तरह किस तरह हम भगवान के मतलब हर चीज में किस तरह कर्म कर सके, जैसे भगवान में भगवान को हम भगवान के लिए कर्म कर सके। क्योंकि हम संसारी है, तो बच्चे है, बेबी है, तो कुछ वो करके उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कहीं जाना होता है, क्योंकि संबंधी के वहाँ कहीं जाना होता है, तो वहां पे कुछ करना होता है, तो वो सारे कर्मी होते हैं ना प्रभु जी। तो हम वो किस तरह हो सकते हैं, सारे कार्य हम किस तरह भगवान के लिए कर सकते हैं, मतलब वो वही तो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं इतने वर्षों से, बल्कि कितने वर्षों से यही तो सीख रहे हैं, और आगे भी कुछ वर्षों तक तो कम से कम हम यही सीखते रहेंगे। हो सकता है अंत तक सीखते रहें हमारे इस जन्म के। और वो क्या सीखते हैं हम कि किस प्रकार हम क्या क्या जो भी कर्म करते हैं वो किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाए। और चाहे वो कोई भी कार्य हो जो सामान्य कार्य हो, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई चल रही है तो कैसे हम भगवान की सेवा में, तो वही तो सीखने की बात है। उसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए, और वो प्रशिक्षण लेकर हम कर सकते हैं अवश्य। बिना प्रशिक्षण से के अचानक करने जाएंगे तो परिणाम विपरीत हो सकता है। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है उसमें। उन्होंने वही कहा ना कि एक सीनियर वैष्णव कहा, या वास्तव में गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। वो गुरु ही मार्गदर्शन दे करके प्रशिक्षण देता है। तो प्रशिक्षण से हो सकता है, बिना प्रशिक्षण के गड़बड़ हो सकती है। अगर अपने मन माने ढंग से करने जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है, परंतु भगवान के संपूर्ण शरणागत भक्त है और गुरु को भी शरणागत है, तो फिर बाकी की प्रेरणा भी भगवान दे ही देते कि हाँ नहीं ये ठीक है ऐसा करो, ये ठीक नहीं है इसको छोड़ दो। वो सब प्रेरणा भी भगवान दे देते। ठीक है। और प्रभु जी दूसरी बात ये, यहाँ आप लास्ट में श्लोक में बताया है कि नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मिक योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास न करे। तो प्रभु जी अभी ऐसा है न कि करे, अन्य पर हाँ जीवित रहने का प्रयत्न न करे। न करे, हाँ। तो प्रभु जी मेरा ये साल है कि 50 साल के बाद हमें वानप्रस्थ रहना चाहिए, है ना। तो हम किस तरह, अगर हमारे पास तो इतना कुछ है नहीं, तो हम क्या किस तरह वानप्रस्थ रह सकते हैं। मान लो कि घर में भी इतना आध्यात्मिक लोग नहीं है, तो हम हमें उनको छोड़कर किस तरह हम वानप्रस्थ कर सकते हैं, या फिर छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए 50 साल के बाद। नहीं छोड़ना चाहिए। अगर परिस्थिति ऐसी है कि घर में अन्य भक्त हैं और वो भक्त उनको कष्ट हो सकता है, उनका जीवन नष्ट हो सकता है, और भक्त नहीं भी है परंतु फिर भी यदि घर वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, सारी परिस्थिति नष्ट हो सकती है, उनको जीना मुश्किल हो सकता है आपके वानप्रस्थ लेने से, तो स्वाभाविक रूप से यही तो सिखा रहे हैं भगवान और प्रभुपाद जी कि
तब फिर किसी भी अवस्था में घर का त्याग करके वानप्रस्थ लेना, ये सब अनुचित है, वो उचित नहीं। जब स्टेबल हो जाए घर, एकदम स्थिर हो जाए, कंट्रोल में आ जाए सब कुछ, उसके बाद धीरे 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 करके वानप्रस्थ ले सकते कि हाँ अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये सब सोच समझ के करना चाहिए, और इसमें फिर से वही बात है कि गुरु का मार्गदर्शन लेकर ही करना चाहिए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि से प्रश्न पूछ करके, मार्गदर्शन ले करके फिर वानप्रस्थ लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि यदि पत्नी बहुत ही अच्छी भक्त हो और अनुकूल हो भक्ति के लिए, तो जीवन भर वानप्रस्थ लेने की आवश्यकता ही नहीं। परंतु बहुत प्रतिकूल हो तो फिर अवश्य वानप्रस्थ लेना चाहिए, लेकिन घर की स्थिति को समझकर। बच्चे छोटे हो, पढ़ाई चल रही हो, तो नहीं भाग जाना चाहिए। ठीक है जी प्रभु। हरे कृष्ण। तो अन्य किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। अभी आजकल क्या हो रहा है, हम लोग मंगला जाना आरंभ कर दिए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी शाम को नींद आती है, अगर दोपहर को नहीं सोते हैं तो ये समय ऐसा है कि आज दोपहर को मैं नहीं सो पाया, थोड़ी नींद आ रही है, इसलिए ध्यान थोड़ा ऐसे हो रहा है मेरा। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए गौरांग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था है वो एक भक्त को फैसिलिटेट करती है धीरे धीरे, मतलब क्रमशः उसको आध्यात्मिकता में प्रगति के लिए। तो जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक चेतना से, ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है, और वर्णाश्रम व्यवस्था भौतिक चीज है, तो मतलब वो ये प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है। तो उसके अंदर हमें रहकर, मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था से भी ऊपर उठना होगा ना, तभी हम कृष्ण प्रेम के लिए मतलब अधिकारी बन सकते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज भी थे, तो वो भी आइडियल गृहस्थ लाइफ जी रहे थे, लेकिन जब इनको श्राप मिला तो उन्होंने भी मतलब त्याग कर दिया और 6 दिन जो श्रवणम के लिए मतलब कांस्टेंट श्रवणम करने लगे। तो ये उदाहरण से भी हमें मतलब किस प्रकार सीखना चाहिए? बहुत सामान्य बात है। वास्तव में क्या है कि ये सारे स्तर एकदम क्लियर नहीं होते, जैसे स्विच होती है, ये ऑन ये ऑफ, ऑन और ऑफ के बीच में कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सभी स्तरों में बीच बीच में सब कुछ होता है। अर्थात अगर वर्णाश्रम में वो ब्रह्मचारी में से शादी में जाएगा तो एक ही झटके में उसको बच्चे हो गए, परिवार हो गया बड़ा बहुत सारा, ऐसा नहीं होगा ना। वो पहले लड़की ढूंढेगा, फिर धीरे 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 कोई अच्छी लड़की मिली, फिर शादी की, फिर थोड़ा समय जाएगा, फिर धीरे 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 बच्चे होंगे, परिवार। तो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में ट्रांजिट होने में टाइम लगता है, और इन बिटवीन उसे कहते हैं, वो इन बिटवीन वाला पीरियड भी होता है। तो ये इस बात को समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि एकदम से, अर्थात आध्यात्मिकता जो है वो आध्यात्मिकता वास्तव में सारे आश्रमों में है, और भौतिकता भी सारे आश्रम में है। अगर ब्रह्मचारी है तो आध्यात्मिकता तो है ही, क्योंकि उसे मतलब आइडियल ब्रह्मचारी को भक्ति के विषय में या भगवान के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है गुरुकुल में, परंतु भौतिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, कैसे जीवन निर्वाह करना, अच्छा बिजनेस जो भी है कैसे करना। तो उसमें दोनों बातें हैं। तो उसमें उस आश्रम में उसको सिलेक्ट करना होगा कि मुझे आध्यात्मिकता, इस आश्रम की आध्यात्मिकता को डेवलप करना है। तो उसी आश्रम में रहकर अपना स्वधर्म करते हुए वो आध्यात्मिकता को विकास करे, न कि भौतिकता को। तो सभी आश्रमों में ये वर्णों में, आश्रमों में, सब जगह पर भौतिकता है, परंतु आध्यात्मिकता भी है। तो उस आध्यात्मिकता को वहीं से उठाना है। और फिर जैसे कल हमने चर्चा में प्रश्न के उत्तरों में परसों देखा था
कि भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तो तुम गुणातीत हो जाओ, इन तीनों गुणों को छोड़ो और विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो। तो तात्पर्य तो वही है कि अंततोगत्वा तो उसे विशुद्ध सत्व में ही स्थापित होना है, परंतु आधार क्या है, डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, इसलिए वर्णाश्रम आधार है। और वर्णाश्रम में आध्यात्मिकता को धीरे 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 डेवलप करके विशुद्ध सत्व गुण तक पहुंच जाएगा। इज दैट ओके? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, प्रत्येक आश्रम में वर्णाश्रम व्यवस्था की चरम सीमा कौन सी होनी चाहिए जिससे कि कृष्ण प्रेम के अधिकारी बन सकते हैं? प्रत्येक आश्रम में चरम सीमा तो सामान्य बुद्धि की बात है ना, जो आप बता रहे हो वही तो चरम सीमा होती है कि वो किसी भी आश्रम में हो, अल्टीमेटली वो भगवान की भक्ति करे और भक्ति में सबसे टॉप में पहुंच जाए। कोई भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो तो भी कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ बन जाए, गृहस्थ हो तो भी सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त। पूरा महाराष्ट्र भरा हुआ है कितने सारे गृहस्थ श्रेष्ठ कृष्ण भक्तों से, कितने सारे हैं। फिर वानप्रस्थ हो तो वानप्रस्थ में तो काम ही वही है, उसको वन में जाकर भगवान को खोजना। और अंततोगत्वा सन्यासी भी हो तो स्वाभाविक है कि उसको कृष्ण प्रेम के लिए ही कार्य करना। तात्पर्य है कि चारों वर्णों, चारों आश्रमों, सभी में ध्येय तो अल्टीमेटली एक ही है। फाइनल गोल वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वही तो समझाया प्रभुपाद जी ने, कृष्ण प्रेम वही चरम उसका लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए। ओके, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, यदि और कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक आप लोगों के लिए